अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़र टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्लिकज़र.com स्कैम है या नहीं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रस्ट पायलट पे इस पे आपको दिखाता हूँ। ट्रस्ट पायलट पे आप इसे चेक कर लें, इस वेबसाइट के बारे में कि इसके बारे में कोई भी डाटा मौजूद नहीं है ट्रस्ट पायलट पे, यानी इसके रिव्यूज़ नहीं है, इसका कुछ भी नहीं आ रहा, अनक्लेम्ड लिखा हुआ आ रहा है। और एक और वेबसाइट है जो स्कैम डिटेक्टर एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब भी आप किसी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो यहाँ इन दो वेबसाइट्स पे चेक कर लिया करेंगे इनकी कि इनका क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि slickzer.com रिव्यूज़ सेफ अ स्कैम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट रेटिंग इज़ वेरी लो, बी केयरफुल। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकेंगे कि रिस्क पे जो है ना इसका आया हुआ है सारा, सेफ़ वाली साइट पे ये नहीं है। ठीक है, और नीचे आप मैं इसके आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसका। द ट्रस्ट स्कोर ऑफ स्लिक्सर.com इज़ वेरी लो। वाई? द ट्रस्ट स्कोर ऑफ स्लिक्सर.com इज़ एक्सट्रीमली लो, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट द वेबसाइट में बी अ स्कैम। ठीक है, अब नीचे आप देख लें कि इसकी नेगेटिव जो हाईलाइट्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं कि द आइडेंटिफाई ऑफ द ओनर ऑफ द वेबसाइट इज़ हिडन, द एज ऑफ दिस वेबसाइट विद दिस साइट इज़ वेरी यंग। इसके बाद इसका एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, और भी दिस वेबसाइट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन। तो क्लियर इंडिकेटर है कि ये स्कैम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत विड्रा मिल रहा है उसकी क्या हकीकत है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, अब इस पे प्लान लिखा हुआ है 3 अब जो लोग रेफर कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी जो वीडियोस बना रहे हैं वो यही लिख रहे हैं कि 3.5% घंटे का दे रही है, या फिर लिख रहे हैं 11% घंटे का दे रही है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाकई में है या नहीं। अब लोग अगर आप डिटेल्स में जाएँ प्लान्स के, जो इसके प्लान्स हैं, अगर आप कोई $1 इन्वेस्ट करता है तो उसको जो घंटे की जो परसेंटेज मिलती है वो 0.08% मिलती है, ना कि 3.5%। ठीक है, और 3.5% भी जो इन्होंने रखी हुई है वो इस सूरत में रखी हुई है कि जब कोई बंदा 3,000, ये पूरे प्लान्स होते हैं। ठीक है, डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि कोई $3,000 इन्वेस्ट करेगा, फिर उसे जाके ये वाली परसेंटेज मिलेगी 3.5%। ठीक है, अगर कोई $1 करे, $1 से लेके, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, $1 से लेके 400 यानी $500 तक जो करेगा उसको 0.08 मिलेगा, और जो $500 से ऊपर करेगा फिर उसको मिलेगा 1% मिलना शुरू होगी उसको परसेंटेज। फिर जो $1,000 से ऊपर करेगा उसको मिलेगी 2% घंटे की मिलेगी। फिर उसके बाद जो 2,000 डॉलर यानी इन्वेस्ट करेगा तो उसे 3% से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज की जो घंटे की परसेंटेज होती है उसकी डिटेल्स में जाके देखा करेंगे कि कितना मिल रही है। अब 0.08%, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने $1 इन्वेस्ट किया, या जितने भी किए हैं इस प्लान में, ठीक है, तो इसकी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि इसका प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल 0.08% किसी को मिलता है 24 घंटे के लिए हम करते हैं, तो ये बनती है इसकी घंटे क्या मिलता है, तो हम 24 घंटे का इसका कैलकुलेट करें तो बनते हैं 1.92, यानी 2% से भी कम बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 दिनों के साथ। ठीक है, ये बन रहा है 96%। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने $1 किया या $10 भी किया, मैं आपको मिसाल के तौर पर आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि किसी ने $1 इन्वेस्ट किया है तो उसे 96 का मतलब होता है, 96 का मतलब है कि अभी उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आई, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट का 96% वापस आ गया है। ठीक है, जीरो पॉइंट यानी कि अगर कोई $1 करता है तो उससे 0.96 सेंट, ठीक है ना, $1 से थोड़ा कम उसको 50 दिनों बाद वापस आएगी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट उसकी। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि जो एक हाइप साइट होती है वो कभी 50 दिन रुक सकती है, और कोई बंदा अगर इस पे जो $5, $10, $20 लगा देगा उसे कोई फ़ायदा होगा? ज़रा भी नहीं उसे फ़ायदा होगा। वो उसको साइट कुछ दिन पे करेगी, तो जो इस प्लान में करेगा, पहले वाले प्लान में साइट उसको 2-4 दिन पे करती रहेगी, जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, जो कुछ भी नहीं होगा। 0.08% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर कोई $10 भी इन्वेस्ट करता है तो उसमें से उसे, यानी आप कह सकते हो कि यार क्या उसे आएगा, मतलब कि कोई प्रॉफिट है ही नहीं इसमें, तो उसे मतलब जब उसे विड्रा मिलेगा घंटे का, तो वो विड्रा के स्क्रीनशॉट हर दूसरे बंदे को दिखाएगा और कहेगा कि वेबसाइट पे कर रही है, आप भी इन्वेस्ट करो। वो भी इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह बहुत सारे लोग इसमें फंसते जाएंगे और हर बंदे का लॉस होता जाएगा, और सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, और लोगों को रेफ़र करके उनको, यानी कि उन लोगों को इन्वेस्ट करवा रहे होंगे और लोगों को नुकसान करवा के हराम कमाई कर रहे होंगे। सिर्फ उन लोगों को वक्ती तौर पर दुनिया में इधर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरा प्लेन जैसे 11% ये आपको शो हो रहा है, इसमें भी 11% नहीं है, ये इसमें 7 पॉइंट, ठीक है, इसमें 7.43% है।
7.43%। तो अब इसको भी आप कैलकुलेट करके देख लें कि मोस्टली लोग इस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ कि 7.43% मल्टीप्लाई बाई 14 हावर्स, ठीक है, मतलब 14 घंटे। तो 14 घंटे के बाद आपको टोटल जो आपकी जो रिटर्न आएगा, आपको टोटल रिटर्न आएगा वो 104% आएगा, ठीक है। यानी 104 से मुराद के 100 तो आपका अपना हो गया, 100% तो एक मतलब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, उससे ऊपर जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो 4% प्रॉफिट है आपको। तो अगर कोई बंदा इस पर $5 भी इन्वेस्ट करता है तो सॉरी, उस पर मल्टीप्लाई बाय इसको 5 से कर देंगे $5, ठीक है। तो टोटल बन गया कितना, इतना बन जाता है, ठीक है। तो 20 यानी 20 सेंट प्रॉफिट होगा सिर्फ 14 घंटे में। अगर किसी ने $5 इन्वेस्ट किए हैं तो उसको 20 सेंट प्रॉफिट होगा सिर्फ। तो अगर कोई $10 भी करता है तो उससे 40 सेंट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रॉफिट है। तो ये क्या प्रॉफिट है यार। तो इसमें जो भी इन्वेस्ट करेगा वो अपना लॉस ही करवाएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कि इस तरह की वेबसाइट्स ना शेयर किया करें। फ्री की वेबसाइट्स या वो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स भी करें बेशक, लेकिन वो वेबसाइट्स करें जिनका पता हो कि यार ये कुछ दिन चलेंगी या इन्वेस्टर को इससे नुकसान नहीं होगा। तो बाकी मैंने इसकी आपको बता दिया कि ये 2 वेबसाइट्स हैं। एक ट्रस्ट पायलट है, ठीक है, इस पे आप चेक कर लिया करें, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है। क्योंकि जो बंदा आपको रेफ़र कर रहा है वो कमीशन के चक्कर में कर रहा है, वो कभी भी आपको नहीं माफ़ करेगा, वो तो आपका नुकसान करवाएगा। तो स्कैम एडवाइज़र एक वेबसाइट है, ठीक है, इस पे चेक, स्कैम एडवाइज़र ज़्यादा बेहतर है। ये 2 वेबसाइट्स जो है ना, आप इन 2 वेबसाइट पे आप चेक कर लिया करें। अब कोई भी अच्छी वेबसाइट है ना तो उसके ऑलरेडी रिव्यूज़ होते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसकी इसकी ये देखिए, इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि सी अवर 31 रिव्यूज़ ऑन ट्रस्ट पायलट। तो इनके रिव्यूज़ ऑलरेडी ट्रस्ट पायलट पे मौजूद हैं। तो इस वेबसाइट की कोई वर्थ है, मतलब ये स्कैम नहीं है, चल रही है भी फ्री की वेबसाइट। तो ये मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो मतलब कोई भी वेबसाइट है तो उसके रिव्यूज़ होते हैं ट्रस्ट पायलट पे। तो ये हाइप की साइट्स नहीं चलने वाली। तो जितने भी यूट्यूबर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं वो 7% कमीशन के चक्कर में आपका लॉस करवा रहे हैं। आप काइंडली इसमें इन्वेस्ट ना करें, आपका नुकसान होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपडेट करता रहूँगा, ताकि जिससे आपको आइडिया होगा कि ऑनलाइन अर्निंग आप किस तरह से कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस।